मैक्लोडगंज टैक्सी यूनियन ने टैक्सियों में लगे जीपीएस सिस्टम को हटाने की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रखी है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अशोक शर्मा का कहना है, इस प्रकार से इतनी अधिक शर्तों को लगाकर विभाग ने बेरोजगार टैक्सी चालकों की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि बिना जीपीएस सिस्टम से एक नई टैक्सी पास नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालक अपने परिवार को चलाने के लिए गाड़ी के लिए बैंक से लोन लेता है और महीने की किस्त के साथ रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, पैसेंजर टैक्स अदा करता है। उन्होंने इन सभी शर्तों का कड़ा विरोध जताते हुए नई टैक्सी गाड़ी की खरीद पर जीपीएस सिस्टम लगाने की अनिवार्यता पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो जीपीएस सिस्टम अन्य राज्यों में 2 से 3500 रुपये में लगाया जाता है, हिमाचल में उसी जीपीएस सिस्टम की कीमत 8 से 13,000 रुपये ली जा रही है। इसका सालाना रिचार्ज भी करीबन 4500 रुपये है। विभाग निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्सी ऑपरेटरों से पैसा लूट रही है। उन्होंने विरोध जताया है कि अगर जल्द जीपीएस सिस्टम की कीमतें नहीं घटाई गई तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार व परिवहन विभाग होगा। जीपीएस हटाने की मांग प्रदेश सरकार से आपके द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का वेलकम करता हूं, हमारी टैक्सी यूनियन में आए आप। और मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ टैक्सी यूनियन मैक्लोडगंज। और प्रदेश सरकार से हमने कई बार पिछले कई टाइम से हम यही मांग कर रहे हैं कि ये जो जीपीएस का सिस्टम चला हुआ है इसको हटा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये टैक्सी चालक के लिए कुछ फ़ायदेमंद है। हाँ, ज़रूर इसका नुकसान ज़रूर हो रहा है, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि इसका कोई फ़ायदा है टैक्सी यूनियन, टैक्सी वालों को किसी तरफ से, किसी चीज़ से। मुझे नहीं लग रहा है कि ये टैक्सी में ज़रूरी है। तो क्योंकि एक तो ये जो इन्होंने कुछ एक कंपनियां हायर कर रखी है और कुछ साल के बाद ये कंपनियां जो वो अपना ताम झाम उठा के निकल देती हैं, और जो चार्जर जीपीएस लगे होते हैं वो ना तो रिचार्ज होते हैं ना कुछ। आज की डेट में हमारे यहाँ पे यूनियन में कम से कम 10 से 15 टैक्सियाँ ऐसी हैं जो पिछले बार उन्होंने अपना जीपीएस लगवाया था, मगर आज वो कंपनियाँ यहाँ पे नहीं हैं और उनका जो अपना सिस्टम है रिचार्ज करवाने का, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो उनका ऐसा हो रहा है कि उनको देखने में बिल्कुल ये लग रहा है कि नया सिस्टम जो है वो लगाना पड़ेगा। तो नया सिस्टम पहले 13,000 रुपये का लगाया था, तो आज की डेट में वही सिस्टम 7 से 9,000 और 10,000 रुपये में कंपनी वाले ले रहे हैं। मगर असलियत में देखा जाए तो वही जीपीएस सिस्टम जो है वो दिल्ली में आपका 2 से 2,500 रुपये तक बन रहा है, लग रहा है। और पंजाब में आपका 2,500 से 3,000 3200 रुपये में वो जीपीएस सिस्टम लग रहा है। और यहाँ पे क्यों इतना महंगा जीपीएस लग रहा है? क्योंकि हम भी वही टैक्स दे रहे हैं, हम भी वही ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ हम वो करवा रहे हैं, टैक्सी वाले दे रहे हैं, मगर हमारे ऊपर क्यों ऐसा थोपा जा रहा है जिसकी वजह से हमें इतना अतिरिक्त भार दे रहा है? क्योंकि हम पैसेंजर टैक्स दे रहे हैं और टोकन टैक्स दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, और हर चीज़ जो है वो हम टाइम से पहले दे रहे हैं। तो उसकी वजह से हम यही बोल रहे हैं सरकार से कि ये जो जीपीएस का सिस्टम है इसको हटा दिया जाए। अगर हटाना नहीं है तो इसकी एक ऐसा रेट फिक्स किया जाए जिसका ना तो भार टैक्सी पर पड़े, और जो कंपनियां ऐसी है जो रेगुलर काम करें, जो कंटिन्यू यहाँ पे सर्विस दे, ताकि हमें अगले साल जब हमने रिचार्ज करवाना तो उसको रिचार्ज करवाने के लिए आगे पीछे ना भटकना पड़े। बाकी प्रदेशों की बात कर ली जाए तो हिमाचल में ज़्यादा जो है वसूल किया जा रहा है। अगर इस चीज़ की बात करें तो ज़्यादातर आय जो है टैक्सी जो है बहुत ज़्यादा निर्भर करती है इसके ऊपर। किस तरह से जो है मुश्किलों का सामना टैक्सी यूनियन को करना पड़ रहा है, टैक्सी ड्राइवरों को करना पड़ रहा है, चालकों को करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, उसमें मेरा यही मानना है कि जैसे हिमाचल प्रदेश एक टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे आज की डेट में जो भी इनकम सोर्स है वो टोटल टूरिज़्म की वजह से है। टूरिस्ट आएगा तब हम लोकल्स लोग जो है वो कमा सकते हैं। अगर टूरिस्ट नहीं है तो यहाँ पे ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से हम वहाँ पे काम करें, या कोई इनकम सोर्स हो, या कोई स्वरोजगार हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हिमाचल में। सिर्फ टूरिज़्म जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पे एक उपलब्धि है। तो हमें उसको दबाने के बजाय हमें उसको उभारना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं जो बेरोजगार रहेंगे वो कम से कम अपना टूरिज्म से आए जो है वो अपना परिवार चला सके, ना कि ऐसा बोझ डालें जो कि अब मुझे ही कल एक
जीपीएस का जो लगाने वाली कंपनी थी उनसे एक मेरा यहाँ पे कांटेक्ट हुआ। मैंने वो जीपीएस अपनी यूनियन में की गाड़ी में लगवाने थे, तो मुझे उनसे पता चलता है कि हमारा जो जीपीएस का सिस्टम है वो 53,000 रुपये जो है 5300 रुपीज़ वो सरकार को कमीशन जाती है। वो किस वजह से जाती है मुझे ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उनकी हर चीज़ पड़ी हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि 5300 रुपये जो है हम सरकार को कमीशन देनी पड़ती है हमें, इसलिए इतना महंगा है। तो क्या सरकार हमसे ही कमीशन ले रही है? तो ऐसा क्या सिस्टम है, मुझे ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जो आपकी मांग है आगे इसे किस स्तर पर आप उठाएंगे? अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किस तरह से अपनी मांग जो है आप आगे हमने ये मांग पिछली सरकार से भी बहुत ज़्यादा मांग की थी और इस बार भी हमने काफ़ी हद तक मांग रखी है अपने सुखविंदर सुक्खू जी के आगे और अग्निहोत्री जी के आगे। तो मुझे लगता है कि शायद पिछली सरकार ना कर पाई तो शायद हो सकता है ये सरकार कर दे। अगर ये सरकार कर देती है तो हम इस सरकार के आभारी हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारें एक ही जैसा हमें सिर्फ लूटने वाला ही काम कर रही है। तो ये तो फिर अन्याय हो रहा है हमारे टैक्सी वालों के साथ, क्योंकि एक ऐसी टैक्सी परिवार है जो टैक्स जमा करवाना है उसने कमाने से पहले अपना अदायगी की जो है वो टैक्स की पहले देते हैं। बाकी लोग जो भी हैं वो कमाने से बाद अपना टैक्स भरते हैं, मगर टैक्सी एक ऐसी लाइन है, टैक्सी संचालक एक ऐसा है जो टैक्स जो देते हैं वो कमाने से पहले जमा करवाते हैं। अगर टैक्स कमाने से पहले जमा नहीं करवाएंगे आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, आपका चालान भी होगा, हर चीज़ का हमें अतिरिक्त। और एक दूसरी बात ये, चालान इन्होंने इतने ज़्यादा भर रखे हैं, अगर कोई एक छोटा सा भी कोई गलती से कुछ गलती ड्राइवर करता है तो उसका इतना चालान है कि 1000 से कम कोई चालान ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सिंपली मांग है कि हटाना चाहिए सिस्टम जो है। मैं तो यही कहता हूँ सरकार से कि प्लीज़ हमारी ये जो मांग है इस सिस्टम को हटा दिया जाए। आपके बहुत आभारी रहेंगे, आपके बहुत ऋणी रहेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 80 से 90 हज़ार जो है हिमाचल में टैक्सी चालक है, और 80 से 90 हज़ार टैक्सी चालक है तो एक टैक्सी जो है वो 5 परिवार को चलाती है। तो आप हिसाब लगा लो कि कितने जो हिमाचल के परिवार है वो टैक्सी से ही जुड़े हुए हैं। तो आप खुद समझदार हो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये भी चेताना चाहता हूँ कि हम अभी जो है हाल ही में हम बहुत प्यार से और नर्म तरीके से आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसा ना हो वो दिन हमें ना देखना पड़े कि हमें खुद आंदोलन करना पड़े, हम खुद उग्र हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ में सरकार का भी फ़ायदा होगा, टैक्सी वालों का भी नुकसान होगा। तो ऐसा स्थिति ना आए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ का जल्द से जल्द संविधान किया जाए, और आशा करता हूँ कि ये बात जो आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारी इस बात पर गौर करे और कुछ ना कुछ हल निकाले। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। सर, क्या नाम है आपका और जीपीएस को हटाने की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? मैं वितौर यहाँ पर क्लर्क का कार्य करता हूँ टैक्सी यूनियन, मैक्लोडगंज टैक्सी यूनियन, और निकारा में मेरा नाम। और मैं इस व्यवसाय कम से कम भी कुछ 40 साल से जुड़ा हूँ। 40 साल में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं एक टैक्सी लाइन में। वितौर मैंने टैक्सी भी रखी, टैक्सी भी चलाई, पर अब जो सरकारें आई उन्होंने नए नए निर्णय लिए, जीपीएस लगा लो, ये लगा लो। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि कितनी कमाई है टैक्सी लाइन में, कितना तक पैसा कमा रहे हैं हमारे टैक्सी ऑपरेटर, वो अपना परिवार चला रहे हैं, गवर्नमेंट को हर तरह का टैक्स पेड कर रहे हैं, चालान भारी से भारी हैं उठे हुए। तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जीपीएस क्या, एक टैक्सियों पर इतना एक मुद्दा रख दिया इन्होंने कि भाई जीपीएस लगाओ, नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो चालान होगा, और चालान होगा तो ऑलरेडी मुसीबतें आएंगी। काम के हालात वैसे हैं, टूरिज़्म इतना पिटा पड़ा हुआ है मैक्लोडगंज का, जो मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि मेरे को जो काम करते इतना टाइम हो गया। अब डल लेक का हाल देखिए, हम जो हमारे पास टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको हम क्या गाइड करते हैं यहाँ पर, जी हमारा डल लेक है, ये भागसूनाग टेम्पल है। रोडों के हालात इतने ज़्यादा खस्ते हैं यहाँ पर। डल लेक का हाल देखिए, अगर हम यहाँ से गाड़ी कॉल करके भेजते हैं टूरिस्ट को लेकर एक विजिट कराने के लिए मैक्लोडगंज का, तो क्या विजिट करा रहे हैं हम? कस्टमर आकर वापसी पे बोलता है भाई यार क्या दिखाया आपने, पैसा लेना तो ऐसे ले लेते, क्योंकि टूरिज्म इतना पिटा पड़ा है, कुछ सिस्टम नहीं है। डल लेक कितने सालों से इतना बुरा हाल चला हुआ है, रोडों की कंडीशन इतनी ख़राब है। अभी आप मैक्लोडगंज में नज़र मारिए, पूरे रोड उखड़े हुए हैं, वो ढेर लगे हुए हैं। जो काम मतलब लेबर 6 आदमी की लेबर लगी हुई है,
जहाँ पर कम से कम 50 लोगों की लेबर चाहिए थी। जो काम 2 महीने में पूरा होना था उस काम को 6 महीने लग रहे हैं। तो एक टैक्सी वाला और आम जो पब्लिक है वो परेशान होगी। अब देखिए मैं फिर वापस उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जीपीएस, हम नहीं चाहते हैं कि टैक्सियों पर जीपीएस लगाया जाए, अतिरिक्त भार बढ़ाया जाए। सरकार जो इस पर जितना भी बोझ डाल रही है वो सब टैक्सी पर ही डाल रही है कि टैक्सी वालों ये लगाओ, हर जो रूल है वो टैक्सी के ऊपर ही लगा रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से और उनका जो पैनल है, मंत्रिमंडल है, कि इस पर विचार करें और जो हम पर ये अतिरिक्त भार डाला जा रहा है उसे बंद किया जाए। हम धन्यवाद करेंगे अपने पूरे समस्त जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं, मैक्लोडगंज या जो हिमाचल के जितने भी ऑपरेटर हैं वो सभी धन्यवाद करेंगे कि ये बोझ हम पे ना डाला जाए। आगे ही पूरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो पूरा एक बोझ के तले दबा हुआ है। तो धन्यवाद, मैं इतनी बात आपके समक्ष रख सका। आगे हमारे प्रेसिडेंट साहब आपसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, आप टैक्सी चालक हैं, यूनियन के भागसुनाग यूनियन के जो हैं आप सदस्य भी हैं। किस तरह देखते हैं जीपीएस सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं, कितना की फ़ायदा है बतौर चालक, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए सर, जीपीएस सबसे पहले जब इन्होंने सरकार ने लाया, सबसे पहले जीपीएस के बारे में हमें बताना चाहिए था कि जीपीएस के बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे लगेगी। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए था ताकि कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले यू शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे कि अब ये चीज़ें कैसे लगेंगी, क्या होगा, क्या बेनिफिट्स हैं और उसको कहाँ रिचार्ज मिलेगा आपको। ये सब चीज़ें मतलब मुहैया करानी चाहिए थी पहले, उसके बाद ही अगर सरकार चीज़ को इम्प्लीमेंट करती तो शायद मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट मिलता सरकार को चीज़ के बारे में। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार कर रही है, या आप कह सकते हैं कि जो आरटीओ कंसर्न्स जो भी डिपार्टमेंट जो कर रहा है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं कर रहा है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है टैक्सी के लिए, बिल्कुल भी वेस्ट है। क्योंकि देखिए हम 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के जीपीएस लगवा रहे हैं, लगाने के बाद वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट ईयर जब हम दोबारा पासिंग करने जाते हैं तो हमारी टैक्सियाँ पास नहीं की जाती हैं क्योंकि वो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। तो आरटीओ कहता है कि जब तक आपका रिचार्ज नहीं होगा तब तक हम आपकी टैक्सी को पास नहीं करेंगे। द कंसर्न ये है कि हम किसके पास जाएँ। जो कंसर्न कंपनी थी वो छोड़ चुकी है, जा चुकी है। उसके बाद वो जो जीपीएस हमने इंस्टॉल किया था वो वेस्ट है, उसका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब ये हो कि हमारा वो 8,000 वेस्ट हो गया। अब सरकार के कहने पे हम फिर 8,000 रुपये खर्चें और फिर दोबारा लगाएं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कोई सही राय ली है, मतलब सही डिसीजन लिया है सरकार ने। इस तरह तो आप एक जो छोटा चालक है, जैसे अगर मैं हूँ, मेरे पास 7-8 गाड़ियाँ हैं, मेरे साथ ड्राइवर काम कर रहे हैं, वो भी अपना बच्चे वहीं से पाल रहे हैं। अगर मेरे को हर गाड़ी पे जीपीएस हर साल लगाना पड़ेगा तो किस तरह मैं मैनेज करूँगा और किस तरह मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके फैमिली कैसे चलेगी। मतलब आज की आप हालात देखो कितने बुरे हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पहले डीजल कितना सस्ता था, सस्ता इन द सेंस कि मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, स्टेट में जो वैट टैक्सेस थे वो रिड्यूस किए थे, लेकिन जब ओपीसी बहाल की उसके बाद उन्होंने स्टेट ने दोबारा से प्राइस को हाइक कर दिया है। ठीक है, मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि सर मेरे को लगता नहीं कि जैसा बेनिफिट है, इसमें कोई बेनिफिट है, या अगर आपने इसको अगर करना है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, अगर प्रॉपर सिस्टम से करेंगे और जिस तरह से अदर स्टेट्स में 2,000-3,000 के अंदर लग जा रहे हैं, प्रॉपर रिचार्जेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम सोचें इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही डिसीजन है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस डिसीजन को जितनी जल्दी हो सके वापस लिया जाए ताकि लोगों पे इसका एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। बाकी और देखिए सिर्फ यही है, ये गवर्नमेंट भी यहीं से इनकम जनरेट करती है, पर ऐसा नहीं है कि आप एक जहाँ से आपका इनकम ज़्यादा जनरेट हो रही तो आपको ज़्यादा पुश करो उस चीज़ को। यू हैव टू थोड़ा रिलैक्सेशन भी देना ज़रूरी है, बैलेंस करके ही चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर इस तरह करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाला जो टाइम है या आने वाले समय में जिस तरह हम लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसके लिए फिर वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस सिनेरियोज एंड ऑल। उसके आगे हमें फिर सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। धन्यवाद।